Hello, guys. So, welcome to the new part of the series Art and Culture by Nitin Singhania. Here, guys, I Preeti Punjabi presenting this part to you all. I hope you like the video, and if you like my efforts, then please subscribe, do like, and do share as much as you can. So, let's start it. In the previous lecture, we completed the about the Gupta age. I give you small brief, थोड़ा सा मतलब ब्रीफ आपको रिवाइज करा देती हूँ। गुप्ता एज में हमने आर्किटेक्चर, स्तूपास और स्कल्पचर्स के बारे में पढ़ा था। केव्स पढ़ी थी, अजंता, एलोरा, बाग, नासिक, मंडपेश्वर, उदयगिरी। अब इस लेक्चर में हम टेम्पल आर्किटेक्चर देखेंगे। जो टेम्पल आर्किटेक्चर था वो बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश हुआ था ड्यूरिंग गुप्ता एज, तो इसके बारे में पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। चलिए टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में आज हम शुरू करते हैं। जो टेम्पल आर्किटेक्चर था वो गुप्ता एज के दौरान अपनी पीक पे था, अपनी जेनिथ पे था। हम देखेंगे, हम इस लेक्चर में टेम्पल आर्किटेक्चर और उनके 5 स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कैसे धीरे धीरे पहले तो फ्लैट रूफ मंदिर हुआ करते थे। उन फ्लैट रूफ मंदिर से कैसे उनमें शिखर आए, कैसे उनका प्रोसेशन हुआ, इस पूरे को इंक्लूड करते हैं। तो 5 स्टेजेस हमको पढ़ने को मिलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड देते हैं हम जल्दी से। अब इसमें हम पहले पढ़ेंगे फर्स्ट स्टेज के बारे में। फर्स्ट स्टेज में हम देखेंगे कि इसमें 4 फीचर्स देखेंगे टेम्पल के। फर्स्ट तो है कि जो टेम्पल था वो फ्लैट रूफ था, मतलब उसकी जो रूफ थी वो फ्लैट थी। उसमें कोई भी है ना कोई भी तरीके का ऊपर नहीं उठी हुई थी, फ्लैट एकदम, मतलब फ्लैट थी, मतलब कोई भी ऊपर नहीं उठा हुआ था उसका। और जो टेम्पल होता था वो स्क्वायर शेप का होता था। और जो पोर्टिकोज होते हैं, मैं आपको बताती हूँ पोर्टिकोज क्या होते हैं। गेटवे होते हैं जो मंदिर में एंटर होते हैं ना अपन। जैसे ये मंदिर है तो इसके आगे है ना पोर्टिको बना हुआ होता है। मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में उसका पिक्चर है टेम्पल का वो शो करूँगी, तो उसमें बताऊँगी कि पोर्टिकोज क्या होते हैं। वो जो पोर्टिकोज होते थे उस पे शैलो पिलर्स होते थे, बहुत ही पतले पतले पिलर्स होते थे मंदिर को सपोर्ट करने के लिए। और जो पूरा मंदिर का जो स्ट्रक्चर क्रिएट होता था वो भी एकदम लो प्लेटफॉर्म पे क्रिएट होता था। किसी भी तरह की सीढ़ियाँ नहीं लगी हुई होती थी या अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म पे वो बिल्ड नहीं होता था, एकदम ही लो प्लेटफॉर्म पे बिल्ड होता था। ये देखिए ये मंदिर है, ये सांची का मंदिर है, टेम्पल नंबर 17। अब इसमें देखोगे ये बहुत ही लो प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। अब ये जो एरिया होता है ना, इस एरिया को हम बोलते हैं पोर्टिको। क्या बोलते हैं? पोर्टिको। और ये शैलो पिलर्स होते थे पोर्टिकोज में। ये जो अंदर है मंदिर है, जो पूरा मंदिर है वो स्क्वायर शेप है और किसी भी तरीके का यहाँ पे अप्रेज रूफ नहीं है। रूफ जो है वो बिल्कुल ही लो है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेज में। जो सेकेंड स्टेज था उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिले थे। वो चेंजेस क्या क्या थे उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब जो इस स्टेज में जो टेम्पल्स बनने लगे वो हाई प्लेटफॉर्म पे, अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म पे बनने लगे। हाई प्लेटफॉर्म और अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म पे बनने लगे। कभी कभी कुछ इंस्टेंसेस में हमें 2 स्टोरी टेम्पल्स भी मिलते थे। और जो भी टेम्पल्स होते थे उसकी जो एम्बिगेटरी पैसेज वे था वो कवर्ड होता था। ये जो पैसेज वे होता था वो अराउंड सैंक्टम सैंक्टोरम और गर्भगृह होता था। अब आप सब पूछेंगे सैंक्टम सैंक्टोरम, गर्भगृह, एम्बिलेटरी पैसेज वे ये क्या होता है, तो हम इसको अब डिटेल में आपको बताते हैं। जो गर्भगृह होता है वो किसको बोलते हैं हम? प्रिंसिपल डीटी, जहाँ पे बैठे रहते हैं।
सपोज यहाँ पे शिव जी का मंदिर है, सपोज, तो यहाँ पे जो शिव जी की मूर्ति है ये हो जाएगी गर्भगृह। जो प्रिंसिपल डीटी जहाँ पर बैठते हैं, विराजमान होते हैं उस मंदिर के, उसको बोलेंगे हम गर्भगृह। और सैंक्टम सैंक्टोरम दोनों ही एक चीज है। गर्भगृह और सैंक्टम सैंक्टोरम दोनों एक ही चीज है। क्या है? जहाँ पे मेन प्रिंसिपल डीटी विराजमान होते हैं उसको बोलते हैं। अब आपने देखा होगा कि मंदिर में साइड में एक पाथ बना हुआ होता है, गर्भगृह के अराउंड एक पाथ बना हुआ होता है, वो होता है एम्बुलेटरी पैसेजवे। इसको हम प्रदक्षिणा पाथ भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हम प्रेयर करते करते इसके चारों तरफ घूमते हैं, तो इसको बोलते हैं एक पैसेज वे। तो ये जो पैसेज वे होता था ये कवर्ड होता था। क्या होता था? कवर्ड होता था, टोटली ओपन नहीं होता था ऊपर से। समझ में आ गया ना? तो हम अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ये पार्वती टेम्पल है, नचना कुथारा का। अब आप देखोगे कि इसमें क्या फीचर्स दिख रहे हैं कि ये अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म पे बिल्ड है। फर्स्ट पॉइंट ये पढ़ा था हमने, अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म पे है। इसके अंदर इधर गर्भगृह बैठे हैं और पास में प्रदक्षिणा पाथ होगा अंदर अगर हम देखना चाहें, और ये जो है वो कवर्ड है। ओके, इस पिक्चर से आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेज में जो है थर्ड स्टेज। जो थर्ड स्टेज है इसमें भी कुछ चेंजेस है। वो चेंजेस क्या थे वो अब हम देखते हैं। अब इसमें क्या हुआ, जो शिखराज है उसका एमरजेंस हुआ। सॉरी, यहाँ पे एमरजेंसी लिखा हुआ है, इधर एमरजेंस है। एमरजेंस मतलब इसमें शिखर धीरे धीरे डेवलप होने लगे। तो ये शिखर डेवलप हुए थे, ये इतने भी मतलब बड़े शिखर नहीं थे, एकदम लो से शिखर थे। जैसे ये मंदिर और इसके ऊपर हल्का सा शिखर। अब आजकल के मंदिर में आप देखते होंगे कि ये मंदिर होता है और ये ऐसे लंबा सा शिखर होता है, पर इतना भी ज़्यादा शिखर इसका डेवलप नहीं हुआ है थर्ड स्टेज में। एकदम हल्का सा शिखर इसमें डेवलप होगा। और इसमें क्या हुआ था, पंचयातन स्टाइल भी इंट्रोड्यूस हुई थी। अब पंचयातन स्टाइल क्या थी, ध्यान से सुनना। पंचयातन स्टाइल क्या होती थी, जैसे सपोज यहाँ पे एक प्रिंसिपल डीटी है या गर्भगृह है जो इस टेम्पल का, जैसे ये लक्ष्मी जी का मंदिर है सपोज, नहीं शिव जी का मंदिर है। ओके, तो यहाँ पे तो शिव जी बैठे हैं। अब इनके अराउंड मतलब इनके पास पास में क्या होगा, छोटे छोटे और भगवान बैठे होंगे। सब्सिडरी श्राइन्स होगी छोटी छोटी। जैसे इधर आ गई पार्वती जी, शिव जी का मंदिर है, पार्वती जी तो होंगी। इधर आ गई अपने सपोज इधर मंदिर हो गया गणपति जी का, और इधर हो गया कार्तिक जी का जो कि उनका बेटे हैं, और इधर नंदी का। तो ये क्या हो गया, पंचयातन स्टाइल, मतलब 5 टेम्पल्स हो गए ये, 1 2 3 4 और 5। तो इसको बोलते हैं पंचयातन स्टाइल। एक और वर्ड देखने को मिलेगा, क्रूसीफाइड शेप। तो क्रूसीफाइड क्या शेप होगा कि ऐसे क्रॉस शेप बन रहा है, तो इसको बोलेंगे हम पंचयातन स्टाइल और क्रूसीफाइड शेप। मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। ये है दशावतार टेम्पल देवगढ़ में। अब आप इसमें देख रहे होगे कि अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म पे इसमें आपको दिख रहा होगा कि हल्का सा, सॉरी, ये है दशावतार टेम्पल देवगढ़ का। इसमें आपको दिख रहा होगा कि एमरजेंस हुआ है हल्के से शिखर का, ज़्यादा बड़ा शिखर नहीं है, एकदम छोटा सा शिखर है। और अब हम पढ़ते हैं फोर्थ स्टेज के बारे में। अब जो फोर्थ स्टेज जो था वो इतना डेवलप नहीं था, उसमें जो भी फीचर्स थे वो पहले से ही सिमिलर थे, ऑलमोस्ट सिमिलर थे प्रीवियस स्टेजेस से। पर इसमें एक चेंज क्या हुआ था कि जो मेन श्राइन था, जो प्रिंसिपल डीटी था, वो मोर रेक्टेंगुलर हो गया था। पहले हमने क्या पढ़ा था कि सर्कुलर होता था प्रिंसिपल डीटी, पर इसमें क्या हो गया, जो मेन श्राइन का टेम्पल होता था वो थोड़ा रेक्टेंगुलर हो गया। इसमें और कुछ भी नहीं है। मैं आपको वो टेम्पल की पिक्चर दिखा देती हूँ। यह है ते टेम्पल एट शोलापुर। आप देख रहे होंगे कि ये थोड़ा सा रेक्टेंगुलर है, बस इसमें और कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए थे। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज फिफ्थ स्टेज। फिफ्थ स्टेज में क्या हुआ था, टेम्पल्स
सर्कुलर थे विथ रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शंस। मतलब ये तो थी इसकी नीचे की, ऊपर जो होता था वो थोड़ा सा यूं ऐसे रेक्ट सर्कुलर होता था, मतलब यूं ऐसे छतरी टाइप कुछ बना हुआ होता था। मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ टेम्पल की। ये है मन्यार मठ एट राजगीर। मन्यार मठ टेम्पल है जो कि राजगीर में स्थित है। ये टेम्पल तो नीचे से अपना रेक्टेंगुलर है, बस ये छतरी है विथ सर्कुलर है। तो ये थे 5 स्टेजेस ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। अब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में, ये लेक्चर का लास्ट टॉपिक था, अब हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जो कि डे आफ्टर टुमारो अपलोड होगा, उसमें हम स्टाइल्स पढ़ेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर की। टोटल 7 स्टाइल्स है टेम्पल आर्किटेक्चर की: नगारा, द्रविडियन, नायका, वेसारा, होयसाला, विजयनगरा, पाला एंड सेना। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इन ये जो पीपीटी है ये मेरी फ्रेंड विद्या एंड उसकी सिस्टर ने मुझे बना के दी है, इससे मेरी बहुत हेल्प हुई है। उनकी वजह से मैं टाइम टू टाइम अपना लेक्चर अपलोड कर पा रही हूँ। थैंक यू टू देम। एंड एट लास्ट, please guys, please, if you like my video, please share it, subscribe, as much as you can share, please. It will help me, it will encourage me to continue this work. Unless if I'll not encouraged, I leave it in between. Okay guys, thank you. We compiled this lecture here only. Thank you once again.